क्या अपने ही एग्जाम में फेल हो रहे हैं विपक्ष के ये नेता, कांग्रेस के ये नेता। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के जो चुनावी आंकड़े सामने आए, वहां जो वोट पड़े, उस आंकड़े को लेकर नई समीकरण बना रही है कांग्रेस और ये तमाम विपक्षी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, जदयू हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो। ये जो नए समीकरण बना रहे हैं और इनका ये जो जोड़ घटाना है, कहीं यही तो इनको ले नहीं डूबेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। थोड़ा ध्यान से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो अभी चुनाव हुए उसमें कुल 11 करोड़ वोटर्स ने अपने वोट डाले, जिसमें से माना यह गया कि 480 करोड़ बीजेपी को गए और 490 करोड़ कांग्रेस को गए। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 लाख जो वोट है वो बीजेपी के कम है, कांग्रेस के ज्यादा है। तो इन विपक्षी नेताओं को ये लग रहा है कि चूंकि वोट अभी भी हमारे पास ज्यादा है तो संभावनाएं यही है कि 2024 का चुनाव हम ही जीतेंगे, जनता हमको भी वोट डालेगी, क्योंकि कुल जो टोटल आंकड़े सामने आए हैं वोटर्स के, उसमें कांग्रेस लीड कर रही है 10 लाख वोटों से। अब बड़ी हंसी आती है इनके इस गणित पर। देखिए, सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि जो विधानसभा का चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है। अब जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में जो वोटों का प्रतिशत है वो बीजेपी का ज्यादा है, तभी वो चुनाव जीती है। अब ये जो 490 और 480 का गणित लगाया जा रहा है, इसमें जो तेलंगाना का वोट बैंक है वो भी जोड़ दिया गया है। तेलंगाना, जहां बीजेपी को सिर्फ 7-8 सीटें आई हैं। अब तेलंगाना का वोट बैंक क्या हिंदी पट्टी के राज्यों को प्रभावित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यानी अगर कांग्रेस को 10 लाख वोट ज्यादा भी मिल गए तो वो तेलंगाना स्टेट से ज्यादा मिले हैं, ना कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से। तो कांग्रेस का ये मान लेना कि हमको ज्यादा वोट पड़े हैं तो 24 में हम ही आगे आएंगे, वो बिल्कुल सरासर गलत है और इनकी बड़ी भूल है। अब दूसरी बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर वहां पर फिर भी आपके पक्ष में ज्यादा वोट नहीं पड़े, लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने सीधे सीधे कांग्रेस को नकारा है राजस्थान और छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, बहुत ज्यादा सीटें, 163 सीटें बीजेपी ने जीती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर अगर वोटों की प्रतिशत पर हम जाएं तो बीजेपी यहाँ भी आगे ही नजर आती है। अब अगर ये जो तेलंगाना वाला जो वोट प्रतिशत है, अगर उसको जोड़ दे तब मिलाकर होता है 490 करोड़ वोट। सोचिए, अकेले बीजेपी जो है 480 करोड़ वोट जो लेकर आती है इन 3 स्टेट, यानी यहाँ जो 480 करोड़ वोट बीजेपी को पड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़े हैं। ये तीनों राज्य हिंदी पट्टी के राज्य हैं और यहाँ जो वोटर्स है उनका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में भी होगा, झारखंड में भी होगा, बिहार में भी होगा। और सीधे जो यहाँ हिंदी पट्टी के राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। लोगों ने यहाँ जो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को दिए वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिए, राहुल गांधी को लोगों ने नकारा है। और 24 के चुनाव में चेहरा मोदी होंगे और मुद्दे होंगे केंद्र के, राज्य के। यानी 24 के चुनाव में सीधे मुद्दा होगा आर्टिकल 370 का, धारा 370 का, राम मंदिर का मुद्दा होगा, 3 तलाक का मुद्दा होगा, कोरोना काल में सरकार ने कैसे काम किया ये मुद्दा होगा। इन सब मसलों पर जनता वोट डालेगी। तब राहुल गांधी जी कैसे खड़े होंगे नरेंद्र मोदी के सामने, तब कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि अंबानी अडानी वाले मुद्दे पर खुद कांग्रेस मुंह के बल गिर चुकी है। अंबानी अडानी के साथ नरेंद्र मोदी का तो कोई लिंक साबित नहीं कर पाए राहुल गांधी, लेकिन उनके जो अपने सांसद है राज्यसभा के धीरज साहू, उनके पास 350 करोड़ रुपए का कैश मिलता है।
वो कैश जो चोरी करके रखा गया है आयकर विभाग से, जिसका टैक्स चोरी किया जा रहा था। और दूसरी बात ये भी है कि वो पैसा काली कमाई का है, काले धन का है। यानी जो नेशनल मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हर मुद्दे पर, राम मंदिर, 3 तलाक, आर्टिकल 370, गरीबों को फ्री राशन योजना और भी कई सारी योजनाएं, उन मुद्दों का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी। कांग्रेस के अपने नेता इस वक्त भ्रष्ट साबित हो रहे हैं, करप्ट साबित हो रहे हैं। तो अगर हम देखें राज्यों के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों में भी जब बीजेपी को जीत मिल जाती है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो 2024 के चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी को भला क्यों नहीं चुनेगी। राज्यों में जहां बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों के साथ साथ नेशनल मुद्दों को भी रखा, वहीं कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया। स्थानीय मुद्दों पर जनता ने नकारा कांग्रेस को। जो नेशनल मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे थे, जाति जनगणना का, जातिगत आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का, उन मुद्दों पर भी जनता ने कांग्रेस को साइडलाइन किया। वहां के स्थानीय नेताओं के नाम पर भले कांग्रेस को काफी वोट पड़ गए हों, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर वहां बिल्कुल वोट नहीं पड़े। और इसका परिणाम आप देखेंगे 2024 के चुनाव में। यानी कांग्रेस अभी इस भ्रम में है कि जो 490 करोड़ टोटल वोट, जिसमें मैक्सिमम वोट तेलंगाना का है, वो वोट कन्वर्ट हो जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में और राहुल गांधी जी को मौका मिल सकता है देश के प्रधानमंत्री बनने का। तो ये बिल्कुल एक दिन में सपने देखने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये सपना तब पूरा होता अगर राहुल गांधी जी सही मुद्दों को उठाते, सही रास्ते पर राजनीति करते। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हिंदुओं का मैटर आता है, जब भी आप देखेंगे सनातन धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, तब कांग्रेस वहां कोई आवाज नहीं उठाती है। इनके विपक्ष के कई नेता सनातन को गालियां देते हैं, बुरा बताते हैं, खराब बताते हैं, ये लोग चुप रहते हैं। चलिए ये भी छोड़ देते हैं, धर्म की राजनीति को हम लोग अलग रख देते हैं। जब बात करप्शन की आती है, जो देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें लोकपाल आने तक की बात की गई थी, जो खुद केजरीवाल ने इतना जोर शोर से उठाया था, उस लोकपाल बिल को ना तो अभी ठीक से लागू किया गया, ना कहीं नजर आता है। उस मुद्दे पर भी आप देखेंगे कि जो करप्शन वाला मुद्दा है, वहां पर कांग्रेस के अपने नेता ही भ्रष्ट साबित हो रहे हैं। बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। धीरज साहू अभी ताजा और एक बड़ा उदाहरण है। अब तक के आयकर विभाग के इतिहास में, इनकम टैक्स के इतिहास में इतनी बड़ी रेड कहीं नहीं हुई, जहां 350 करोड़ का कैश मिला हो, जहां 40-40 मशीनें लग गई हो, 4 से 5 दिन तक नोटों की गिनती जारी रही हो। तो ये करप्शन अभी उजागर हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले, वो भी बीजेपी की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से। अब आप खुद तय कीजिए कि किस भ्रम में है राहुल गांधी, किस भ्रम में है कांग्रेस और ये विपक्षी नेता। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार।